जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, हम सदा से परमात्मा के ही हैं। शरीर संसार से मिला है। जिन माता पिता से शरीर मिला है उनकी सब तरह से सेवा करना, सुख पहुंचाना, आदर करना हमारा कर्तव्य है। पर हम स्वयं परमात्मा के ही हैं। इस बात को ज्ञानी भक्त प्रहलाद जी जानते थे। पिताजी कहते हैं कि तुम भगवान का नाम मत लो, उनका भजन मत करो, यदि करोगे तो मार दिए जाओगे। परंतु प्रहलाद जी इस बात से भयभीत नहीं होते। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने अपनी स्त्री कयाधु से कहा कि तू अपने लड़के को जहर पिला दे। कयाधु पतिव्रता थी, उसकी गोद में प्रहलाद हैं और हाथ में जहर का प्याला। माँ के द्वारा बच्चे को जहर पिलाया जाना बड़ा कठिन काम है। प्रहलाद जी अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, तू मेरे को जहर पिला दे तो तेरे भी धर्म का पालन हो जाएगा और मेरे भी धर्म का पालन हो जाएगा। प्रहलाद जी जहर पी गए पर मरे नहीं, क्योंकि उनको भगवान पर पूरा भरोसा था। उन्होंने पिताजी की आज्ञा को भंग नहीं किया। उनको समुद्र में डुबाने लगे तो उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे को समुद्र में क्यों डुबाते हो। वे वहाँ से बच गए तो उनके ऊपर वृक्ष और पत्थर डाल दिए गए। उनको पहाड़ से गिराया गया, हाथी से कुचलवाया गया, अस्त्र शस्त्रों से काटने की चेष्टा की गई, पर प्रहलाद जी मरे नहीं। प्रहलाद जी ने कभी यह नहीं कहा कि आप मेरे को मारते क्यों हो, परंतु भगवान का भजन नहीं छोड़ा। पिताजी ने उनको शुक्राचार्य जी के पुत्र शंडामर्क के पास भेजा। वहाँ पर वे पढ़ाई नहीं करते। गुरुजी जब बाहर जाते तब वे पाठशाला को भजनशाला बना देते। वे राजकुमार थे, अतः सब लड़के उनके कहने से भजन करते। गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद जी ने तो पाठशाला को भजनशाला बना दिया। अतः वे हिरण्यकश्यपु के पास जाकर बोले कि महाराज, आपका लड़का खुद तो बिगड़ा ही है, दूसरे लड़कों को भी बिगाड़ रहा है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाकर पूछा कि तेरी यह खोटी बुद्धि कहाँ से आई है? स्वतः पैदा हुई या किसी ने तेरे को सिखाई है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, ऐसी बुद्धि न तो स्वतः पैदा होती है और न इसको कोई सिखा सकता है। यह तो संत महात्माओं की कृपा से मिलती है। बचपन में प्रहलाद जी पर नारद जी महाराज की कृपा हुई थी। प्रहलाद जी जब माँ के गर्भ में थे तब इंद्र ने आकर लूटपाट की और कयाधु को ले गया। हिरण्यकश्यपु उस समय तपस्या के लिए वन में गया हुआ था। जब इंद्र कयाधु को लेकर जा रहा था तब रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि इस अबला को क्यों दुख दे रहा है? इस बेचारी ने क्या अपराध किया है? इंद्र बोला कि महाराज, इसके पेट में मेरे शत्रु हिरण्यकश्यपु का अंश है। उसने अकेले ही हमें इतना तंग कर दिया है। जब दो हो जाएंगे तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं कयाधु को ले जाता हूँ। जब इसका बच्चा जन्मेगा तब मैं उसको मार दूंगा। कयाधु को कुछ नहीं कहूँगा। नारद जी ने कहा कि इसका जो बच्चा होगा, इसलिए मैं कयाधु को ले जाता हूँ। जब इसका बच्चा जन्मेगा तब मैं उसको मार दूंगा। कयाधु को कुछ नहीं कहूँगा। नारद जी ने कहा कि इसका जो बच्चा होगा वह तेरा वैरी नहीं होगा। नारद जी की बात राक्षस, असुर, देवता, मनुष्य सब मानते हैं, क्योंकि वे संत जो ठहरे। संतों पर सबका विश्वास होता है। इंद्र ने उनकी बात मान ली और कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी ने कयाधु को एक कुटिया में रखा और कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो और यहीं पर आनंद से रहो। जैसे पिता के घर लड़की प्यार से रहती है, ऐसे ही वह भी वहाँ रहने लग गई। नारद जी उसके गर्भ को लक्ष्य में रखकर भगवान की कथाएं सुनाते थे। इसके गर्भ में जो बालक है वह भगवान का भक्त बन जाए, इस भाव से वे सत्संग की
बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। नारद जी का उपदेश माँ को तो याद नहीं रहा, पर प्रहलाद जी ने गर्भ में ही उस उपदेश को धारण कर लिया। वे वहीं से भक्त बन गए। भक्त बनने से उनके हृदय में यह बात आ गई कि मैं स्वयं तो वास्तव में परमात्मा का हूँ और यह शरीर माता पिता का है। माता पिता यदि इस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दें तो भी मेरे को बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि शरीर इनका दिया हुआ है, परंतु मैं स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश हूँ। अतः परमात्मा से हटाने का इनको अधिकार नहीं है। मैं परमात्मा की तरफ लगूं और यह शरीर माता पिता की सेवा में लगे। सज्जनों, यह शरीर माता पिता का है, इसलिए माता पिता की खूब सेवा करो, सब तरह से उनको सुख पहुंचाओ, उनका आदर सत्कार करो। वास्तव में सेवा करके भी आप उऋण नहीं हो सकते। माँ के ऋण से कोई भी उऋण नहीं हो सकता। संसार में जितने भी संबंध हैं उनमें सबसे बढ़कर माँ का संबंध है। इस शरीर को ठीक तरह से पालन पोषण जैसा माँ करती है वैसा कोई नहीं कर सकता। अर्थात जिसका अंतःकरण परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया है उसका कुल पवित्र हो जाता है, उसकी माता कृतार्थ हो जाती है और यह संपूर्ण पृथ्वी महान पवित्र हो जाती है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रह मत गवावे नूर। मैंने संतों का बधावा बोलते समय सुना है, जिस माता ने ऐसे भक्त को जन्म दिया है वह धन्य है, कारण कि बालक पर माँ का विशेष असर पड़ता है। प्रायः देखा जाता है कि माँ श्रेष्ठ होती है तो उसका पुत्र भी श्रेष्ठ होता है, उसका पुत्र भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए जिसका मन भगवान में लग जाता है उसकी माँ कृतार्थ हो जाती है। जीव ही भगवान से विमुख हुआ है, इसलिए इस पर ही भगवान के सन्मुख होने की जिम्मेदारी है। जहाँ सन्मुख हुआ कि बेड़ा पार, इसलिए हम प्रभु के चरणों की शरण हो जाएं और अपनी अहमता बदल दें, अपनी अहमता बदल दें कि हम परमात्मा के हैं। जैसे बहनें माताएं अपनी अहमता बदल देती हैं कि अब इस घर की नहीं हूँ, जहाँ विवाह हुआ उसी घर की हूँ। उनका गोत्र बदल जाता है, पिता का गोत्र नहीं रहता। कई जगह ऐसी बात आती है कि घर में कोई बालक पैदा हुआ और सूतक लगने के कारण हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, तो कहते हैं कि तुम्हारी जो विवाहित लड़की घर पर है वह सेवा कर देगी, क्योंकि उसको सूतक नहीं लगता, उसका गोत्र दूसरा है। वही लड़की आपके घर में है और उसके ससुराल में बालक पैदा हुआ तो आप उसको कहते हैं कि देख बेटी, जल को हाथ मत लगाना, वह खास अपनी बेटी है, पर उसके ससुराल में बालक पैदा होने से उसको सूतक लगता है। ऐसे ही आप अपनी अहमता बदल दें कि हम तो भगवान के हैं, तो आप वास्तविकता तक पहुंच जाएंगे। हम अपनी तरफ से भगवान को अपना मानते नहीं, पर भगवान अपनी तरफ से हमें अपना मानते हैं। मानते ही नहीं, जानते भी हैं, जानते भी हैं। भगवान के एक बड़े प्यारे भक्त थे, नाम याद नहीं। वे रात दिन भजन में तल्लीन रहते थे। किसी ने उनके लिए एक लंबी टोपी बनाई। उस टोपी को पहनकर वे मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते वे प्रेम में इतने मग्न हो गए कि भगवान स्वयं आकर उनके पास बैठ गए और बोले कि भगत जी, आज तो आपने बड़ी अच्छी टोपी लगाई है। वे बोले कि किसी के बाप की थोड़ी ही है, मेरी टोपी है। भगवान ने कहा कि इतनी अकड़? तो बोले कि मांग कर थोड़े ही लाए हैं अकड़। भगवान ने पूछा कि मेरे को जानते हो? वे भगत जी बोले, अच्छी तरह से जानता हूँ। भगवान बोले कि यह टोपी बिक्री करोगे क्या, बेचोगे इसे? वे बोले कि तुम्हारे पास देने को है ही क्या, जो आए हो खरीदने के लिए? त्रिलोकी ही तो है तुम्हारे पास, और देने को क्या है? भगवान बोले कि इतनी अकड़? तो वे बोले, किसी की उधार थोड़ी ना लेकर आए हैं। भगवान ने कहा कि देखो, मैं दुनिया से कह दूंगा कि भगत वगत कुछ नहीं है ये, तो दुनिया तुम्हारे को मानेगी नहीं।
वे बोले कि अच्छा, आप भी कह दो, हम भी कह दें कि भगवान जैसा कुछ नहीं है। आपकी प्रसिद्धि तो हम जैसे भक्तों ने ही की है, नहीं तो आपको कौन जानता है। भगवान ने हार मान ली। माँ के हृदय में जितना प्रेम होता है उतना बच्चों के हृदय में नहीं होता। ऐसे ही भगवान के हृदय में अपार स्नेह है, भगवान के हृदय में अपार प्रेम है। अपने प्रेम को, स्नेह को वे रोक नहीं सकते और हार जाते हैं। और सब सो गए जीत, भगत से हारो। कितनी विलक्षण बात है। ऐसे भगवान के हो जाओ। दूसरों के साथ हमारा संबंध केवल उनकी सेवा करने के लिए है। उनको अपना नहीं मानना है, अपना केवल भगवान को मानना है। भगवान की भी सेवा करनी है, पर उनसे कुछ लेना नहीं है। जय श्री राधे।